हेलो गाइस, मैं हूं शराग हूं एक और नए वीडियो के साथ। और गाइस आज हमारे पास है डिस्क ब्रेक वाली हीरो की स्प्लेंडर प्लस का एक्सटेक वाला वेरिएंट। ये जो गाड़ी है अब आपको इसमें डिस्क ब्रेक भी मिलने लगा है, जो कि भाई काफ़ी बढ़िया चीज़ है। मतलब 100 सीसी की बाइक है, लेकिन भाई कंपनी ने इसमें आपको डिस्क ब्रेक जो है ऑफर कर दिया। इसमें आपको पूरा फुल डिजिटल वाला मीटर कंसोल मिल जाता है। और बाकी आप गाड़ी देखोगे तो आपको गाड़ी जो है काफ़ी बढ़िया देखने लगेगी। इस गाड़ी का एक्स-शोरूम प्राइस 84,000 से स्टार्ट हो जाता है। एकदम नए वाले ग्रैब रेल मिल जाते हैं, टेल लाइट बिल्कुल नई वाली आ चुकी है। इसमें आपको एलईडी और हेलोजन दोनों ही हेडलाइट्स का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी इस गाड़ी में आपको डिस्क में और ड्रम में दोनों ही ऑप्शन मिल जाता है। बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बहुत सारे वेरियंट्स मिल जाते हैं। बाकी अपन फ्रंट से बात करते हैं। फ्रंट में आप देखोगे तो हेड में कुछ ऐसा डीआरएल मिल जाता है। जो मास्क देख रहे हो ना, एकदम सिंगल वाला मास्क है। इसमें आपको प्रॉपर स्टिकर्स मिल जाते हैं और ये स्टिकर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने में लगेगा। बाकी ये जो गाड़ी है हेलोजन सेटअप वाली मिल जाती है। हेडलाइट में, टर्न सिग्नल में पूरे हेलोजन सेटअप आ जाते हैं। इसमें आप टेलीस्कोपिक देखोगे तो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी सॉफ्टर साइड पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है। और इस गाड़ी में अब आपको जो है डिस्क ब्रेक भी देखने को मिलने लगा है। तो भाई गाड़ी की ब्रेकिंग भाई बहुत इंप्रूव हो जाएगी। जैसे कॉम्बी ब्रेक सिस्टम था उससे भी रहती थी, लेकिन डिस्क वाली जो है थोड़ी सी ज़्यादा बेटर ही आएगी। फ्रंट में आपको 80/100/18 सेक्शन के टायर मिल जाते हैं। 18 इंच के आगे अलॉय मिल जाएंगे, 18 इंच के पीछे ही मिल जाएंगे। तो आप जो है हाईवे रनिंग पे चलाते हो गाड़ी तो उस टाइम पे ही बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी मीटर कंसोल की बात करते हैं, इसमें आपको पूरा फुल डिजिटल वाला मीटर कंसोल मिल जाता है। विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, हैंडल बार की क्वालिटी, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह मिल जाती है, जिससे आप जो है अपना कॉल एसएमएस अलर्ट हो गया, फ़ोन बैटरी इंडिकेशन देख सकते हो, ट्रिप हो गया, ओडोमीटर, लो फ्यूल, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, माइलेज जैसे फीचर्स वगैरह देख सकते हो। सर्विस ड्यू इंडिकेशन वगैरह भी ये गाड़ी बता देती है। बाकी स्पीड वगैरह काफ़ी बड़े फ़ॉन्ट में बता देती है। साइड में आपको मोड का बटन मिल जाता है, इससे आप जो है बहुत सारी चीज़ों को भी टॉगल कर सकते हो। बाकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाली है, तो भाई ये चीज़ काफ़ी बढ़िया। बाकी एक बार और चालू करके दिखा रहा हूँ मीटर कंसोल, तो आप देख लो इसमें इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। मीटर कंसोल की विजिबिलिटी अच्छी और येलो कलर का, तो आंखों पे भी जोर नहीं पड़ेगा। बाकी स्विचेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी। और इसमें आपको यहाँ पे कुछ ऐसे USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है, तो अपना फ़ोन वगैरह भी आप चार्ज करना चाहो तो आप वो भी यहाँ पास से कर सकते हो। बाकी स्विचेस काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं और फाइबर जो है काफ़ी अच्छा है। क्लच वगैरह थोड़ा इसमें मेरे को लगा हार्डर साइड पे, लेकिन कोई इशू नहीं है। i3S टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिसकी क्वालिटी अच्छी है। मतलब गाड़ी में आप जो है एक्स्ट्रा पेट्रोल वगैरह भी बचा सकते हो। 9.8 लीटर के आसपास का फ्यूल टैंक मिल जाएगा। और इसके टैंक में आप स्टिकर्स वगैरह भी देखोगे तो ये भी काफ़ी सिंपल से रखे गए हैं। बाकी फ्यूल कैप आपको यहाँ पे मिल जाती है। अपना जो फ्यूल कैप वगैरह है ना, वो प्रॉपर अंदर वाली मिल जाती है। बाकी ऊपर कवरिंग मिल जाती है। हीरो आपको पूरा 3D में लिखा हुआ मिल जाता है। और इसमें जो हीरो का लोगो है ना, ये पूरा 3D में मिल जाता है। एक्सटेक की बैजिंग मिल जाती है। स्प्लेंडर प्लस आपको 3D में लिखा हुआ मिल जाता है। बाकी रियर पैनल में आपको i3S का स्टिकर मिल जाता है। बाकी इसमें आप देखोगे साइड पैनल में आपको काफ़ी अच्छे स्टिकर मिल जाते हैं। अब इसमें आपको टूल बॉक्स भी मिलने लगा है, जो कि भाई बिल्कुल अपडेटेड वाली गाड़ी में मिलता है। इसमें आप देखो इंजन कुछ ऐसा मिल जाता है। 4 गियर इस गाड़ी में मिल जाते हैं। पूरा ब्लैक कलर का इंजन मिल जाता है। लेग गार्ड वगैरह पूरा मेटल का मिल जाता है, ये प्रॉपर स्टील का मिल जाता है। और लेग गार्ड की क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। इस गाड़ी में किक मिल जाती है। बाकी इंजन की मैं बात करता हूँ, इस गाड़ी में आपको 97.2 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो कि 8.05 PS की पावर और 8.02 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। तो इस गाड़ी का पावर फिगर बहुत अच्छा मिल जाता है। टॉप एंड वगैरह आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। और इस गाड़ी में आपको माइलेज तो भाई टॉप नॉच मिल जाता है। इस गाड़ी में आपको भैया 70-75 के ऊपर बड़े ही आराम से गाड़ी माइलेज निकाल कर देती है। और इस गाड़ी का वेट जो है भाई 112 kg के आसपास का है। बाकी 165 mm के आसपास की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी। साइड पैनल आप देखो कुछ ऐसे मिल जाते हैं। बाकी इसमें आप देखो रियर वाला जो सस्पेंशन है ना, इसमें भी आपको कवरिंग मिल जाती है, जिसकी वजह से सस्पेंशन की लाइफ काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगी। सिंगल वाले ग्रैब रेल मिल जाते हैं। 785 mm के आसपास की सेटल हाइट मिल जाती है। और ये सीट हाइट काफ़ी अच्छी। अगर आप एक शॉर्ट राइडर भी हो ना, तो ये गाड़ी आप बड़े ही आराम से चला लोगे। और गाड़ी का वजन वगैरह भी ज़्यादा भारी नहीं, तो आप बड़े प्यार से चला पाओगे इस गाड़ी को। रियर में आपको 80/100/18 सेक्शन के टायर मिल जाते हैं। और रियर में आपको भैया ड्रम ब्रेक का ही ऑप्शन मिलता है, सामने ही सिर्फ डिस्क का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी टेल लाइट बिल्कुल अपडेटेड वाली आ चुकी है। इसमें आपको जो जैसे आप देख रहे हो ना, ये टेल लाइट ये तो ओल्ड वाली है, लेकिन भाई जो एकदम अपडेटेड वाला मॉडल है, जिसमें आपको जो है पूरा फुल एलईडी वाला हेडलाइट सेटअप मिल जाता है, उसमें आपको नई वाली टेल लाइट, नए वाले मड गार्ड, नए वाले साइलेंसर, सभी चीज़ें आ चुकी है। वो आपके वेरिएंट पे डिपेंड करता है कि आप कौन से वेरिएंट की गाड़ी ले रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको अपडेट्स वगैरह मिलेंगे। यहाँ पे आप देखोगे सारी गार्ड मिल जाता है। लेडीज़ फुटरेस्ट मिल जाता है, ये भी फिटिंग नहीं हुई है, हालांकि फिटिंग हो जाएगी, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। इसमें जो चेन कवर वगैरह आप देख रहे हो, ये पूरा एकदम ऐसे कवर रखेगा चेन को, और पूरा मेटल का चेन कवर मिल जाता है। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। बाकी कैसी लगी आपको गाड़ी यार, ये चीज़ मुझे कमेंट में आप जरूर बताना। ये एक ऐसी बाइक है ना, जो कि अब आपको डिस्क ब्रेक भी ऑफर कर रही है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अभी तक जो स्प्लेंडर आ रही थी उसमें सिर्फ आपको कॉम्बी ब्रेक मिलता था, तो भाई लोगों की क्वेरी होगी, तो भाई कंपनी ने ये चीज़ भी सॉल्व कर दी है, जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। हालांकि इसमें जो डिस्क ब्रेक है मुझे लगता नहीं इतना यूज़फुल है, लेकिन भाई कंपनी दे रही तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। पूरा फुल डिजिटल वाला मीटर कंसोल मिल जाता है। इसमें बहुत
बहुत सारे वेरिएंट्स मिल जाते हैं, बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपडेट आ चुके हैं। इसमें आपको सिंगल वाला ग्रैब रेल मिल जाएगा, स्टील वाला मिल जाएगा और इसमें नया वाला साइलेंसर आ चुका है। इसमें आपको टूल बॉक्स मिल जाता है और भाई गाड़ी में आपको बहुत सारे अब अपडेट मिलने लगे हैं। बाकी इस गाड़ी को लेने का प्लान करो तो पहले गाड़ी जा करके देख लो, चला करके देख लो, और इसके और भी जितने सारे वेरिएंट्स आते हैं तो आप वो जो है सेल्समैन से अपना कंसल्ट कर लो, फिर डिसाइड करो अपने लिए कि आपके लिए बेस्ट वेरिएंट कौन सा रहने वाला है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन रहेगा। कैसी लगी वीडियो ये चीज़ मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को। मिलते हैं बने एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।